नमस्कार। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। जय श्री कृष्ण। अभी लगातार मैं सूरदास व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से उनके विविध स्वरूपों का निदर्शन कर रही हूँ। उसी की अगली कड़ी में आज की कक्षा में मैं संयोग वर्णन, जो अति महत्वपूर्ण, भावोद्रेकपूर्ण तथा परीक्षोपयोगी है, उसी पर चर्चा करूंगी। तो आज का विषय है सूरदास का संयोग वर्णन। आइए अब हम सभी चलते हैं सूर के पदों के माध्यम से संयोग की मनोदशा में सराबोर होने। श्रृंगार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतिष्ठित। रसराज श्रृंगार को आचार्यों ने दो भागों में विभक्त किया। पहला संयोग, दूसरा वियोग। जहाँ पर नायिका की संयोगावस्था में पारस्परिक रति होती है, वही संयोग श्रृंगार होता है। सूर ने वात्सल्य के सदृश श्रृंगार के इन दोनों पक्षों का विस्तृत वर्णन सूर सागर में प्रस्तुत किया है। जब तक कृष्ण वृंदावन में यमुना तट पर गोप गोपियों के साथ खेड़ा और रासलीला करते रहे, तब तक की उनके जीवन की लीलाएं संयोग वर्णन के अंतर्गत आती। इस अवस्था में कृष्ण और गोपियों का परस्पर साहचर्य उज्ज्वल प्रेम को जन्म देता है, जो उनके जीवन के स्वाभाविक आनंद के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जायसी द्वारा वर्णित रत्नसेन के प्रेम में स्वाभाविक विकास नहीं दिखता, पर सूर का वर्णन मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता की दृढ़ नींव पर ही टिका हुआ है। कृष्ण के रूप सौंदर्य का असाधारण प्रभाव गोपियों के हृदय पर भी पड़ता है। देखिए ना, तरुणी निरखी हरि प्रति अंग, को निरखी नख इंदु भूली, को चरण युग रंग। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा सूर सौरभ में लिखते हैं, सुंदरता के इस सागर को देखकर गोपियों का नागर मन विवेक बल से पार न पाकर उसी में मग्न हो जाता है। कृष्ण के अंग अंग से सरस माधुरी का रसपान करके गोपियां कृष्ण प्रेम में मतवाली हो जाती। सच है, जिस मनोहर छवि ने वन उपवन सरिता सब मोहे जड़ तक मुग्ध कर दिए, वह चेतना के कोमल स्पंदनों से ओतप्रोत गोपियों के हृदय को बिना मोहित किए कैसे रह सकती थी। श्याम के सौंदर्य और सहवास ने उन पर एक ऐसा जादू डाल रखा है कि अब उन्हें सूर श्याम बिनु और न भावे, को कितनो समझावे। हरि रस के समक्ष और सभी रस फीके पड़ गए।
वह तो मतवाली हो गई हैं। तभी तो तरुणी श्याम रस मतवारी, प्रथम जोवन रस पठायो, अति ही भई खुमारी, तरुणी श्याम रस मतवारी। आचार्य शुक्ल ने सूरदास में इन तथ्य की अभिव्यंजना की है कि सूर के प्रेम की उत्पत्ति में रूप लिप्सा और साहचर्य दोनों का योग। बाल क्रीड़ा के सखा सखी आगे चलकर यौवन लीला के भी सखा सखी हो जाते हैं। गोपियों ने उद्धव को स्पष्टतः कहा, लरिकाई को प्रेम कहोली कैसे छूटे। मनोविज्ञान बतलाता है कि साहचर्य संबंध की सुदीर्घता से भी प्रेम स्वतः उत्पन्न हो जाता है। कृष्ण और गोपियों के परस्पर आकर्षण का एक कारण यह भी था। यों तो कृष्ण रूपवान भी थे। पुनः वे लिखते हैं कि बाल क्रीड़ा इस प्रकार क्रमशः यौवन क्रीड़ा में परिणत हो जाती है कि संधि का पता ही नहीं चलता। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण के प्रेमारंभ काल के पदों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्रेम का सूत्रपात विशेषतया रूप के आकर्षण के फलस्वरूप ही हुआ था। खेल खेल में ही कितनी बड़ी बात पैदा हो जाती है जिसे प्रेम कहते हैं। खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी, सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परीठ गोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सूर साहित्य में कहते हैं कि यह पहला दर्शन था। श्याम ने श्यामा को देखा, कैसा सुंदर था वह रूप। गोरा शरीर, नीला वस्त्र और पीठ पर बेणी, अल्प वयस आंखें विशाल और माथे पर रोली। श्याम की आंखें श्यामा की आंखों में अटक गई। कितनी स्वाभाविक दृष्टि सूर को प्राप्त थी। यहाँ कहना पड़ता है कि सूर अंधे होकर भी जो देख पाते थे वह आंख वाले किसी भी तरह देख नहीं पाते। श्याम ने कहा, क्यों जी, तुम हमारे साथ खेलने क्यों नहीं चलती? हम तुम्हारा कुछ चुरा लेंगे क्या? इस पंक्ति को बड़े ही सुष्ठु स्वर में सूरदास ने यहाँ व्यंजित किया है। तुम्हरो कहा चोरी हम लई हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। और फिर वे रोज सुबह शाम एक बार मिलने के लिए ब्रजभानु बाबा की सौगंध दे देते हैं। तुम ही सौह वृषभानु बाबा की, प्रात सांझ एक फेरी। डॉक्टर द्विवेदी इसी प्रसंग में कहते हैं कि धीरे धीरे यह प्रेम गाढ़ से प्रगाढ़तर होता जाता है। आंखों को विश्राम नहीं, सैन पर सैन चलते हैं। तिल मात्र का वियोग भी असह्य हो जाता है। राधा की ओर कृष्ण के विशेष आकर्षण का कारण निर्देश करते हुए डॉक्टर शर्मा का भी यही मंतव्य है। वे कहते हैं कि कृष्ण का अंग माधुर्य, बुद्धि वैभव गोपियों के नस नस में, रोम रोम में बिंध गया है। वह माखन चोर गोपियों का चित्चोर बन बैठा है। जिसको देखो वही उस मोहन पाश में उलझी पड़ी है। गोपियां तो सब तजी हरि भरी की मूर्तिमान उदाहरण बन गई। गोपियों के मध्य अपूर्व रूपा राधा नाम की एक जो गोपी है, कृष्ण और राधा का सौंदर्य संयोग मणिकांचन संयोग सा प्रतीत होता है। दोनों समवयस्क, समान सुंदर और सम प्रभाव से संपन्न थे।
12 वर्षीय कृष्ण और 12 वर्षीय राधा, कोई न राई बड़े न तिल छोटे। एक नागर है तो दूसरी नागरी, दो शरीर रहते हुए भी दोनों के प्राणों में एक सूत्रता है। राधा और कृष्ण दोनों का सोना जागना उठना बैठना परस्पर अवलंबित है। प्रेम में पता नहीं नींदों को क्या हो जाता है, जो आती ही नहीं। तभी तो जब से प्रीत श्याम सो कीन्ही, ता दिन के में रोइन नैनन, ने कछु नींद न लीन्ही। राधा और कृष्ण का संयोग वर्णन विनोद की प्रचुरता से और भी अधिक आह्लादकारी हो गया है। इसीलिए डॉक्टर शर्मा ने भारतीय साधना और सूर साहित्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि राधा और कृष्ण की लीला में न जाने कितने विनोद के प्रसंग आए। कभी कृष्ण राधा के आभूषण पहन लेते हैं तो कभी कभी राधा पीताम्बर धारण कर लेती हैं तथा मुरली बजाने लगती हैं। देखिए, प्रियाभूषण श्याम पहिरत श्याम भूषण नारी। रासलीला काल में बालाओं की आनंदमय स्थिति को सुर ललनाएं भी ललचाई हुई दृष्टि से देखती हैं। काश वे भी ब्रज ललनाएं होती तो संयोग वर्णन में सर्वत्र माधुर्य की ही धारा संप्रवाहमान दृष्टि गोचर होती। ऐसा हो भी क्यों नहीं। वल्लभाचार्य ने भी तो अपने इष्टपति को मधुराधिपति ही कहा है। राधा की विशिष्टता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर ब्रजेश वर्मा का मंतव्य है कि राधा तो कृष्ण से सर्वथा भिन्न है। वह उनकी आह्लादनी शक्ति है जिसे अपने परमानंद रूप को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने भिन्न रूप में प्रकट किया है। राधा कृष्ण लीला के विस्तार पर वाजपेयी जी भी महाकवि सूरदास में अपना विचार प्रकट करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण के सौंदर्य को राधा की अनुरक्त दृष्टि ने रहस्यमय बना दिया है। राधा तो कृष्ण प्रेम की प्रयोग करती है, वह स्वतः प्रेम की आकर है, किंतु सूरदास जी का प्रयोजन एकमात्र आकर से ही सिद्ध नहीं होता। वे तो घर घर उस आकर का प्रसार भी चाहते हैं। इस उदाहरण से यह तो स्पष्ट है कि सूरदास ने जहाँ समष्टि के प्रेम को व्यष्टि में सीमित कर दिया है, वहाँ व्यष्टि के प्रेम को समष्टि में प्रसारित भी कर दिया। संकुचन और प्रसारण की यह कला सचमुच बड़ी विलक्षण है। श्याम की वह क्षण क्षण में अभिनव रूप धारण करने वाली रमणीयता राधा के हृदय में चुभ सी गई। गोपियां भी इस तथ्य को भली भांति समझ गई है, तभी तो कहती है राधा कान है एक भय दो। वे राधा की प्रशंसा करती हुई भी कहती हैं कि तहि श्याम भले पहचाने, साची प्रीति जाने मन मोहन, तेरे हाथ बिकाने। इस आकर्षण के पश्चात संयोग पक्ष के जितने भी क्रीड़ा विधान हो सकते हैं, सूर्य ने सभी का एकत्रीकरण कर दिया है। पनघट प्रस्ताव, कुंज विहार, यमुना स्नान, गोदोहन काल में प्रेम प्रदर्शन, सांकेतिक वार्तालाप, घर के पीछे खरिक वन में मिलना, हिंडोले पर झूलना, रास नृत्य आदि न जाने कितने प्रसंग सूरदास ने लिखे हैं। पद में श्रृंगार रस के अनुकूल ही माधुर्य गुण युक्त कोमल पदावलियां भी है। विहार करने वाले श्याम और श्यामा के लिए नवल और नवला विशेषण कितने सप्राण। पुनः श्याम भी दोहनी के लिए व्याकुल है। श्याम और श्यामा दोनों ही खरिक में दोहनी के लिए पहुंच जाते हैं। तब नंद ने कहा, दोनों यहीं खेलो, दूर न जाना। फिर क्या था, जो रोगी को भावे सो बैदा बतलावे। एक दिन संध्या को जब दिशाएं मेघाच्छन्न हो जाती हैं
तो वृषभानु अपनी लाडली से कहते हैं, बेटी श्याम को घर ले जा। फिर क्या था, दो घर जाऊं संग, गगन भयो श्याम रंग, कुंवर कर गयो वृषभानु बारी। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का सूर साहित्य में अपना अभिमत है कि बाल केली की वर्णना में सूरदास अकेले हैं यूनिक, पर इस समान भूमि पर भी सूरदास की अपनी विशेषता है। राधा और कृष्ण का मिलन एकदम अनूठा है। इसमें चिंता नहीं, आशंका नहीं, भीति भी नहीं। कृष्ण दूध दूहते हैं, राधा उन्हीं के आसपास बछड़े को पकड़े खड़ी रहती है। इस स्थल पर सूरदास द्वारा वर्णित प्रेमी हृदय की शरारत देखकर दंग रह जाना पड़ता है। धेनु दुहत अति हीरति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी। राधा कृष्ण के इस व्यवहार से खीज उठती है, जिसमें कृत्रिमता का ही अंश अधिक है। तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखायो है मैया, तुम पे कौन दुहावे गैया। संयोग वर्णन के संबंध में डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का मंतव्य भी उनके ब्रज भाषा की विभूतियों में देखने लायक है। गोपियों का भी प्रेम शनय शनय माखन चोरी, दान लीला, चीरहरण आदि से क्रमशः पुष्ट होता हुआ रास लीला में पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसे संयोग श्रृंगार का चरम बिंदु कह सकते हैं। इसी की पुष्टि डॉक्टर सत्येंद्र कला, कल्पना और साहित्य नामनी अपनी पुस्तक में भी कहा। वे कहते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम की विभोरता पूर्ण ऐन्द्रिक गरिमा, आह्लाद और गति तथा तादात्म्य के साथ रास में परिपूर्ण हो गई है, और वाजपेयी जी ने भी श्रृंगार में आए हुए वैसे पदों की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, जिनमें कवि ने संयोग श्रृंगार के कुछ नग्न चित्र उपस्थित किए हैं। यह सही है कि भावावेश में आकर सूरदास ने इन पदों में अपने संयम बांध कुछ ढीले कर दिए हैं, फिर भी उनका संयम टूटा नहीं है। अंत में सूरदास में उल्लिखित शुक्ल जी जैसे संयमित आलोचक का मत द्रष्टव्य है। उनका कहना है कि सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, बल्कि प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सच ही कहा है, सूर के दर्शन, सूर का संपूर्ण व्यक्तित्व कृष्णमय हो गया है, और अपने सखा के लिए अगर कुछ ऐसे पदों की सर्जना भी उन्होंने कर दी है, वह भी वांछनीय है। सचमुच सूरदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व स्वयं में अपरंपार है, जो सखा भाव में श्री कृष्ण के समस्त विभूतियों को अपने पदों के माध्यम से हम पाठकों के मध्य उड़ेल देते हैं, जिसमें हमारी जे तो डूबे श्याम रंग, ते तो उज्जवल होय की दशा सी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मिलती हूँ कुछ अन्य पाठ्य सुरभित पुस्तकों के साथ, जो आपको आनंदित एवं आह्लादित कर सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।